रहमानिर्रहीम। हमारे आज के प्रोटेस्ट करने का एक ही हमारा मकसद था और वो मकसद ये था कि हमारा एक ओम्बड्समैन से ऑर्डर है हज कोटा एलोकेशन के हवाले से इक्वली ट्रीटमेंट का, और उसको एंडोर्स किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। 2025 में हमें ये कह के टाल दिया गया रिटर्न स्टेटमेंट दे के मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की तरफ से कि हम आपको 2026 में कंसिडरेशन ऑफ कोटा जो है वो करेंगे। अब 2026 स्टार्ट हो गया है, वेल इन टाइम हमने अपनी इंटीमेशंस, अपनी एप्लीकेशंस वगैरह वो मूव कर रखी हैं, लेकिन हज मिनिस्ट्री की तरफ से जो है सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ हो रहे हैं। तो सिंपल ऑर्डर है और उसमें बड़ी क्लैरिटी है कि 902 कंपनियों के साथ 57 कंपनियों को जो है इक्वल ट्रीट किया जाए और हज कोटा एलोकेशन की जाए। सिर्फ ये सिंपल ऑर्डर है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो रही, जिसके लिए आज का दिन जो है हम सब लोग एहतजाज के लिए निकले हैं। आप जो ऊपर गए सर मुलाकात के लिए, कुछ आपको बोला होगा, क्या बात हुई, क्या मामला बना? सेक्रेटरी साहब से जो हमारी मुलाकात हुई है, सेक्रेटरी साहब जो हैं वो सिर्फ कानूनी हद तक जो है ना बातें वो डिस्कस हो रही हैं। अभी कोई हतमी तौर पे कोई चीज़ सामने नहीं आई और उसके लिए हो सकता है कोई दोबारा सेशन हो, लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ जो है हतमी कोटा एलोकेशन के हवाले से वो भी बिल्कुल सामने नहीं आई। 2006 से हमारी कंपनी इनरोल्ड है। हर साल असेसमेंट हो रही, 3 दफ़ा हो चुकी है असेसमेंट, लेकिन हमें ना कोटा नहीं मिल रहा और अदालत से भी हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसके बरक्स जो होप है उसको हर साल नवाज रहे हैं ये लोग और उनकी असेसमेंट भी नहीं हो रही है। तो पिछले 20 कंपनीज़ हैं हज कोटा के लिए, ये 2012 में इनरोल्ड हुई थी और उस वक़्त से अभी तक मिनिस्ट्री हमें चक्कर दे रही है। अब हमने वफाकी मौसिब के वहाँ पे अपील की थी और वहाँ से हम के मिनिस्ट्री के ख़िलाफ़ हमने केस जीता और उसके बाद ये मिनिस्ट्री, इसके बाद हमने प्रेसिडेंट में वहाँ सेक्रेटेरिएट में हमने अपील की थी। मिनिस्ट्री भी हमारे ख़िलाफ़ गई थी और हम मिनिस्ट्री के ख़िलाफ़, लेकिन मिनिस्ट्री को उन्होंने डिसमिस कर दिया और हमारा फ़ैसला हमारे हक़ में दे दिया। 2005 से रजिस्टर्ड है SECP में और 2012 में हमारी एनरोलमेंट हुई है। उस एनरोलमेंट के बाद ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, इसने मुतअद्दिद बार असेसमेंट्स की हैं लेकिन वो नाकाम रहे हैं असेसमेंट्स करने में। उसके बाद हम अदालतों के धक्के खाते रहे हैं, अदालतों से भी हमारे हक़ में ऑर्डर आते रहे हैं कि जी इंसाफ़ किया जाना चाहिए। दोसानी केस वाज़ेह है कि असेसमेंट करके आप हज कंपनियों को कोटे से नवाजें, और होप की बदमाशी है जी। होप जो है वो हर साल कोटा ले जाता है, उनकी असेसमेंट भी नहीं होती। हम धक्के खा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, फैमिली के साथ। यहाँ पे हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा। भेजा वफाकी मौसफ साहब को, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन कराने में नाकाम रहे हैं। और आज हम इसलिए यहाँ पे जमा हैं कि हमारा हक़ हमें दिया जाए, हमारी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए, हमें भी कोटा दिया जाए। हमने भी सारी असेसमेंट्स की हैं, अपने सारे कागजात पूरे किए हैं। 19 साल 20 साल हो गए हैं, हम अपने जो मुतालबात हैं इनके सामने बार बार रख रहे हैं, लेकिन अब तंग आके हमने जौहरी एजेंसी से फाटा से मेरा कंपनी 2007 का रजिस्टर है और अभी तक हम दिक्की काकर 2012 में हमारा इनरोलमेंट हमें मिल चुका है। फिर रीअसेसमेंट को चक्करों में भी हमें डाला गया, रीअसेसमेंट में हम क्लियर हो गए और अभी तक हमें कोटा नहीं मिला है। हम अभी हुकाम बाला से मुतालबा करते हैं कि जो 57 कंपनियाँ है जो एफर्ट कर रहे हैं अपने लिए और जिनका ऐवान सदर से भी और मुतसिब बाला से भी ऑर्डर आ